स्टूडेंट वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गणित मास्टर। स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि न्यूज़ आ रही है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए कि यहाँ पर ये न्यूज़ है कि आप लोगों का जो 12th का रिजल्ट होगा वो किस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड घोषित करेगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने नोटिस जारी किया गया है, जो कि हम लोगों ने जो ममता शर्मा जी थी, इन्होंने अप्लाई किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से पूछा था कि आप जो क्लास 12th का रिजल्ट है वो किस प्रकार से घोषित करेंगे। तो यहाँ पर बताया है सीबीएसई ने कि क्लास 12 का जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से बनेगा। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि क्लास 12 का रिजल्ट जो है वो किस प्रकार से बनेगा और किस प्रकार से क्या इसकी प्रक्रिया होगी, कैसे बनेगा फाइनल रिजल्ट। तो ये नोटिफिकेशन है आपका, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो ये देखिए आपका लिखा द फर्स्ट एलिमेंट इफ द असेसमेंट ऑफ क्लास 12th आर द बेसिस ऑफ यूनिट टेस्ट। यानी कि जो क्लास 12th में आपका यूनिट टेस्ट हुआ था, चाहे वह मिड टर्म एग्ज़ाम हुए थे या प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, स्कूल वालों ने लिया था, तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए ये आपका 40% जो है उसका मार्क्स जुड़ने वाला है। देखिए इसमें और आगे भी बताया गया है कि क्या क्या हो सकता है। और दूसरा इन्होंने एलिमेंट यहाँ पे देखिए ये लिया हुआ क्लास 10th का। क्लास 10th में इन्होंने ख़ास तौर पर देखिए यहाँ पर ये बताया हुआ है कि क्लास 10th में ये यहाँ पर देखिए सम ऑफ द शॉर्ट कमिंग कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग द स्कोर ऑब्टेन इन थ्योरी एग्जाम एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट। यानी कि अब आप ये समझ लीजिए कि 10th के जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, जो 11th का एग्ज़ाम हुआ था और जो 12th का एग्ज़ाम हुआ था, इन तीनों का एवरेज मार्क जुड़ के आपका 12th की मार्कशीट जो है वो रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब इस प्रकार से अभी और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ। एलिमेंट 3 की बात करते हैं तो एलिमेंट 3 में भी जो आपका 11th के लिए है, 11th में जो आप थ्योरी में मार्क्स पाए थे, यहाँ पे प्रैक्टिकल में मार्क्स आपका जुड़ने वाला है नहीं, प्रैक्टिकल जो मार्क्स होगा वो इसमें जुड़ने वाला नहीं है। आगे देखिए इन्होंने क्या क्या बताया है। कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला है, जो कंक्लूजन की अगर हम बात करें, द असेसमेंट ऑफ क्लास 12 शुड बी कंपोजिट मेजर दैट रिफ्लेक्ट्स द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन स्कूल बेस्ड परफॉर्मेंस इन क्लास 12th क्लास 11th एग्जाम एंड रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस इन बेस्ट 3 सब्जेक्ट। जैसे आपने हाई स्कूल में जो क्लास 10th का एग्जाम हुआ था उसमें 5 सब्जेक्ट में जिस 3 सब्जेक्ट में आपने सबसे ज़्यादा मार्क आपको मिला था, उस मार्क्स को यहाँ पे ये लेंगे। इस प्रकार से अगर हम ये बात करें तो जो बच्चे लगातार पढ़ते रहे, 10th में उन्होंने अच्छी मेहनत की और 11th में उन्होंने अच्छी मेहनत की, 12th में उन्होंने अच्छी मेहनत की है, उनकी जो मार्कशीट रहेगी, उनकी मार्कशीट अच्छे नंबर वाली बनेगी। अब देखिए बात इन्होंने क्या की, 10th में आपने 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए, तो जिस 3 सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला उसको थ्योरी का मार्क्स आपका 30% 10th का हो जाएगा। 11th में जो आपको थ्योरी में मिला उसका 30% मार्क्स आपको मिलेगा, और 12th में 40% आपको मार्क्स मिलेगा, और इन टोटल को 30 और प्लस 40, तो इस प्रकार से आपका जो ये बन गया 30 + 40 इतना एवरेज लिया जाएगा। इसमें आपका थ्योरी, और जो ये 12th वाला जो है, इसमें अगर कोई स्कूल ने आपका केवल प्री बोर्ड की परीक्षा कराया तो वो स्कूल के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप किस बेस पर 12 में बच्चों को आप पास करेंगे या उनको मार्किंग करेंगे। अगर किसी स्कूल ने केवल प्री बोर्ड एग्ज़ाम कराया है तो प्री बोर्ड का मार्किंग होगा, अगर प्री बोर्ड और टेस्ट या मिड टर्म एग्ज़ाम कराया है तो उसका मार्किंग होगा। आगे इन्होंने जैसे ये बताया कि हम प्रैक्टिकल का मार्क्स क्यों नहीं ले रहे हैं, तो हर एक स्कूल में जो प्रैक्टिकल की मार्किंग होती है वो अलग अलग होती है। कहीं प्रैक्टिकल 20 नंबर का, कहीं 30 नंबर का, कहीं 40 नंबर का, इस प्रकार से चेंज हो रहा है। प्रैक्टिकल में होता क्या है, स्कूल वाले अगर 30 नंबर का प्रैक्टिकल है कि 30 में 30 दे देते हैं, तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल वाला मार्किंग इसमें नहीं होगा।
कौन सा मार्क जोड़ा जाएगा, थ्योरी का मार्क यहाँ पे जोड़ा जाएगा। आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ। ये यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पे क्लियर कट कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा कि सीबीएसई जो क्लास 12 का है उसमें मार्क्स जो आपके बेस रहेंगे वो यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम पे बेस रहेंगे और 40% आपका नंबर इस पे एवरेज निकाल के दे दिया जाएगा। क्लास 11th में थ्योरी के जो एग्ज़ाम रहेंगे वो आपके 30% ऐड होंगे और क्लास 10th में जो रहेगा वो आपका जैसे मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट। तो जिस 3 सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा किया था, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले थे, वो कम से कम आपको 30% उसमें एवरेज दिया जाएगा। तो ये सीबीएसई ने एक अच्छा काम किया है। यहाँ पर नुकसान उन बच्चों का होगा जिनके हाई स्कूल में कम मार्क्स थे या जो 11th में अच्छे मन से नहीं पढ़े, उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट 12th में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो ऐसे बच्चों का इसमें हो जाएगा नुकसान। तो सीबीएसई ने यहाँ पर क्या देखा है, सीबीएसई ने यहाँ पर देखा कंसिस्टेंसी कि कौन बच्चा लगातार 3 साल मेहनत करके पढ़ा है और स्कूल में अच्छा कर रहा है, उस बच्चों को मार्किंग यानी कि उसका जो रिजल्ट होगा वो दिखाई देगा फाइनल एग्ज़ाम के रिजल्ट में। यहाँ पर जैसे इन्होंने ये बताया है कि 30% 80 नंबर का अगर थ्योरी एग्ज़ाम हुआ तो हम निकाल लेंगे 30% 10th का, तो ये 24 हो जाएगा। ये आपका 30% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 40% निकालेंगे 32 हो जाएगा। इस प्रकार ये थ्योरी का क्या होगा, मार्किंग सिस्टम बनेगा। तो आप लोग भी अपना रिजल्ट खुद निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको 12th में कितना मार्क मिल रहा है ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा, स्कूल कैसा मार्किंग आपको करता है। यहाँ पर ये बताया गया जैसे 8A में देखिएगा आप लोग, द कंपटीशन ऑफ थ्योरी मार्क्स फॉर क्लास 12 विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन 1 और मोर यूनिट टेस्ट। अगर कहीं पर एक ही यूनिट टेस्ट हुआ है तो उसी पे मार्किंग कर दी जाएगी। अगर मोर यूनिट टेस्ट हुआ है या मिड टर्म एग्जाम हुआ, प्री बोर्ड हुआ, तो ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको मार्किंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये साफ साफ दे दिया गया है, देयर में भी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अब जैसे कहीं पर ऑनलाइन एग्जाम हुआ, कहीं पर ऑफलाइन एग्जाम हुआ, तो ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, क्लास 11th की बात करते हैं तो क्लास 11th में कंप्यूटेशन ऑफ 11th थ्योरी मार्क्स केवल क्या होंगे, थ्योरी मार्क्स लिए जाएंगे। क्लास 10th में क्या है, यहाँ पे जो मार्किंग होगी आपकी वो आपका एवरेज थ्योरी मार्क्स बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट, वही चीज़ है जो यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था कि जो सीबीएसई क्लास 12 का जो अब ये समझ लीजिए आपका रिजल्ट बनेगा, वो आपका जो रिजल्ट बेस होगा वो आपका ये समझ लीजिए 10th बेस पे बनेगा और 11th बेस पे बनेगा और 12th बेस पे बनेगा। इसमें सीबीएसई ने एक खास बात और यह कह दी है कि अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप री एग्ज़ाम दे सकते हैं और जो भी मार्क्स आपको मिलना होगा वो उसमें दिया जाएगा। तो ये सीबीएसई की तरफ से अच्छी बात है कि आपको री एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा और आप अपने मार्क्स से संतुष्ट हो सकते हैं। एक बार फिर से अगर हम कंक्लूड करते हैं तो 30 हाई स्कूल जो भी आपके अच्छे मार्क होंगे जिन 3 सब्जेक्ट के, 30 11th थ्योरी का मार्क्स इसमें आपका जोड़ा जाएगा, इसमें भी थ्योरी का मार्क्स ही जोड़ा जाएगा और 12th में जो भी आपके स्कूल में जो एग्ज़ाम हुआ होगा उसका मार्क यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो आप लोग अब सीबीएसई के रिजल्ट से अगर संतुष्ट होते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं संतुष्ट होते हैं तो आप री एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और आपको अगर जो आने वाला एग्ज़ाम है 2021 और 22 का, उसमें अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी और हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो आपका टेस्ट हो रहा हो, चाहे वो प्री बोर्ड हो रहा हो, चाहे आपका मेन एग्ज़ाम हो रहा हो, सब में आपको, चाहे आप 10th के हों चाहे 12th के हों, अच्छे से मन लगा कर पढ़िए,
और तभी आपको बढ़िया नंबर, आपका जो रिजल्ट बनेगा वो अच्छा बनेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे तो आपके जो रिजल्ट हो सकते हैं वो डाउन जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं जो वीडियोस था इस वीडियोस का अंत करूँगा। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में